जहाँ हमारी एपिसोड खत्म हुई थी वहीं से शुरू होते हैं। हमने देखा था पोर्टल खुलता, पोर्टल में से मिस लिन और फैन निकलकर बाहर आते हैं। ये लड़की कहती है मिस लिन यहाँ पर है। फैन कहता है चलो ठीक है, ऐसा लगता है कि हम वापस आ गए हैं। मिस लिन फैन तो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और डोलती हुई फैन तो आवाज़ लगाती है और कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर पहुँच ही गए। मिस लिन फैन तो कहती है कि मैं बहुत ही आप तो याद कर रही थी, इतना टाइम कहाँ रख गया है, आखिरकार आप यहाँ पर पहुँच ही गए हैं, इतनी देर क्यों हो गई थी। फैन भी कहता है मैं भी आप तो याद कर रहा था। मिस लिन फैन से कहती है आप इस टाइम कहाँ पर गए हुए थे जो इतनी देर बाद वापस आए हैं, क्या आप तो मेरी फिक्र नहीं थी। फैन इस बंडल टैब 20 की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये हमारे रास्ते में आ गई है, इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। ये 20 फैन के हाथ में गंडी काटता है और छलांग मारते अपने मालिक की तरफ भाग जाता है। फैन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। हमें 20 की तरफ दिखाया जाता है जो ओल्ड मैन के पास जा रहा होता है। ओल्ड मैन के हाथ पर जाकर बैठ जाता है। ओल्ड मैन अपनी आंखों में पावर रिलीज करते हुए फैन की तरफ देख रहा होता है, उसको सोच रहा होता है। फैन इस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो इस बंडल 20 का कोई मालिक भी है। ओल्ड मैन मिस लिन से कहता है कि आप वक्त तो ज़ाया ना करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम तो यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। ओल्ड मैन इन दोनों के पास बड़ी स्पीड से आ जाता है। मिस लिन तो कहता है कि आप तो अब मेरे साथ चलना होगा। मिस लिन ओल्ड मैन से कहती थी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे दोस्तों तो वापस ना आने के लिए उनके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे। मैं आपकी ऐसी हरकत देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि मैं आप तो ऐसे बेकार नहीं देखना चाहता कि आप ऐसे एक बेकार ग्रुप के साथ आवारा फिरें जिसमें इतनी भी पावर ना हो तो वो अपने दुश्मन से लड़ सके। ओल्ड मैन मिस लिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और मिस लिन तो कहता है आप अपनी फैमिली में वापस चली जाएं, बस मेरी इतनी सी ही ख्वाहिश है। ओल्ड मैन मिस लिन से कहता है ये वो जगह नहीं है जहां आप तो रहना चाहिए। मिस लिन कहती है कि मैं यहीं पर रहूंगी क्योंकि मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ और दूसरी बात ये है कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि आप भी मेरे ज़िद्दी बाप की तरह है और वो भी इतने ज़िद्दी हैं कि वो किसी का कहना नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं। मिस लिन ओल्ड मैन से कहती है कि जब मैंने अपना घर छोड़ा था और अपने फादर को छोड़ा था तो मैंने उनको बता दिया था कि उस घर से मेरा कोई अब लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उस घर में अब वापस नहीं जाऊंगी। ओल्ड मैन मिस लिन से कहता है आप ऐसी कैसी हो सकती हैं, आप तो पहले ऐसा नहीं थी, क्या आप तो मरे हुए भाई पर कोई कर्ज नहीं है, कोई एहसास नहीं है उसका, और क्या आप घर नहीं आना चाहती। मिस लिन ओल्ड मैन से कहती है कि मेरे भाई का मेरे सामने जिक्र ना करें, तुम मुझे मेंटल ब्लैकमेल करके मेरे भाई का नाम लेकर तुम मुझे घर लेकर जा सकते हो, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिस लिन ओल्ड मैन से कहती है कि आपकी रूहें मेरे भाई का जिक्र करने के लिए लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वो मेरे भाई के बारे में बातचीत कर सकें। मिस लिन तो हमें वहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है। मिस लिन ओल्ड मैन से कहती है कि आप अपना ध्यान रखें और आप तो चाहिए कि अब आप यहाँ से चले जाएं। ओल्ड मैन मिस लिन तो कहती है ऐसा कोई क्रिश्ता नहीं है जिससे आप अपने खून के रिश्ते को निकाल कर सकें, आप अकेले ही नाइट सोल की वाहद वारिस हैं। मिस लिन वहाँ से चली जाती है और आगे से कुछ भी नहीं बोलती। ओल्ड मैन दूर से मिस लिन से कहता है ब्रैक राम आप अपने मिशन तो मत भूलें। फैन इस ओल्ड मैन से कहता है नाइट सोल ने मिस लिन तो पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्या आप शोलो में इंजन शामिल करने जा रहे हैं। इससे कहने का मतलब है आप जो कुछ भी कर लें या जितनी भी मेहनत कर लें वो आपके साथ कभी भी नहीं जा सकती और वो कभी भी नाइट सोल सजाती नहीं बनेगी। फैन कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस तो मैं नाइंसाफ़ी का शिकार नहीं होने दूंगा, इससे बेहतर ये है कि आप खुद ही इस बात को समझ जाएं, क्योंकि ऐसा करने के लिए आप तो मुझे मारना होगा और ये नामुमकिन है। ओल्ड मैन फैन की तरफ घूरते हुए कहता है मैं तो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भूल ही गया था, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि तुम अभी तक क्यों जिंदा हो, तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। ये जो बंदर 20 है ये आप तो बहुत ही खतरनाक जगहों पर ले गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वहाँ से ज़िंदा बचकर लेकर आएंगे। फैन ओल्ड मैन से कहता है शायद मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं वहाँ से बचकर लेकर आया। ओल्ड मैन कहता है कि तुम कब से भौंकी जा रहे हो, अपना मुंह बंद रखो, बकवास ना करो,
पता नहीं तुमने क्या शहजादी तो घोल पे पिला दिया है ते वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है, तुम वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती। पता नहीं तुमने कौन सा उस पर जादू कर रखा है। और मैन फैन से कहता है तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा। फैन कहता है कि मैं इससे राज़ी ना हूं तो तुम क्या कर लोगे। ओल्ड मैन बड़े गुस्से से उसे घूरने लग जाते हैं और कहता है तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, क्या तुम मौत से नहीं डरते। अपनी पावर रिलीज करते हुए फैन तो कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही अपनी आंखों से बहुत ही ज्यादा पावर रिलीज करते हैं। फैन भी चुपचाप खड़ा रहता है और कहता है अच्छा तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। फैन कहता है कि अगर शहजादी भी मुझ पर कोई इल्जाम लगा दे तो मैं फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। ओल्ड मैन कहता है अगर मैं दबाव डालूं या प्रेशर डालूं अपनी पावर का, क्या ये लड़का मेरे सामने जुट सकता है और ये मान सकता है इस चीज को। हमें दिखाया जाता है कि फैन अपनी पावर रिलीज करता है और साथ ही उसकी एक आंख का कलर भी चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन और फैन दोनों ही अपनी पावर का यूज कर रहे होते हैं। दोनों के पावर का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि दोनों ही नीचे नहीं जुड़ रहे होते। ओल्ड मैन इसकी पावर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही नामुमकिन की बात है कि इससे अंदर इतनी ज्यादा पावर हो, ये मेरे साथ लड़ने के लिए भी काबिल है। फैन अपने दिल में कहता है कि इस ओल्ड मैन ने मुझे कई बार मारने की कोशिश की है, मुझे ऐसे पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें फैन की पावर दिखाई जाती है जो उससे पीछे पावर होती है एक खतरनाक बीस्ट की शक्ल में होती है। फैन कुछ महसूस करते बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। ये ओल्ड मैन भी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और साथ ही फैन घुटनों में आ जाता है। हमें फैन के मुंह से खून निकलते हुए दिखाया जाता है और दिल में सोच रहा होता है कि ये ओल्ड मैन वाकई ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फैन हंसते हुए अपने दिल में कहता है कि जो इसकी पावर है ये वाकई ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया जाता है इन दोनों की पावर आपस में टकराने की वजह से एक धमाका होता है। फैन कहता है पहले ही जब मैंने दोनों बीजों को अपने अंदर जब्त किया था उस टाइम मेरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था, इसलिए मैं इसके सामने अभी इस हालत में खड़ा हो नहीं पा रहा। ओल्ड मैन भी इसकी पावर देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है जो ये बच्चा है ये वाकई ही पावरफुल है जो इतनी देर मेरे प्रेशर के ज़रिए खड़ा रहा। ओल्ड मैन कहता है मुझे लगता है इसे पहले से ही बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, इस वजह से ये मेरे सामने अभी खड़ा नहीं हो पा रहा, लेकिन इसकी पावर इतनी है कि ये मेरे सामने खड़े होने के काबिल है। लेकिन इतनी चोट लगने के बावजूद मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ कि ये मेरी पावर तो बर्दाश्त कर रहा है। फैन साथ ही खड़ा हो जाता है इस ओल्ड मैन से कहते हैं क्या अब तुम मुझे मारना नहीं चाहते, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही अब। फैन इसे कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के काबिल हूँ और मेरे में इतनी सलाहियत है कि मैं तुम्हें भी हरा सकता हूँ। हमें ओल्ड मैन की तरफ दिखाया जाता है उससे मुंह से भी खून निकल रहा होता है। जो फैन ने अपनी पावर रिलीज की थी वो इस ओल्ड मैन पर भी असर हुई होती है। ओल्ड मैन कहता है इस गॉड किंग की सरजमीन पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके अंदर कमाल की सलाहियतें हैं और जिसमें से ये बच्चा भी एक है। इसके पास एक काफ़ी कमाल की स्किल है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और साथ ही हमारी यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है।